हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से उत्तरायण के एपिसोड के अंदर। यहाँ पर मीठी की शादी हो रही होती है नकली विष्णु के साथ। यहाँ पर मीठी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि इनकी शादी पूरी होने वाली होती है। यहाँ पर 4 फेरे तो हो जाते हैं, बाकी के 3 फेरे भी बाकी होते हैं। तो यहाँ पर है ना, पंडित जी बोलते हैं कि मीठी आप आओ, अब 3 फेरे आप लोगे। और यहाँ पर सब लोग घर में खुश होते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि मीठी रुक जाओ, फेरे मत करो। और यहाँ पर सब लोग है ना पीछे मुड़ के देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर जो मुक्ता होती है, मुक्ता यहाँ पर पहुँच जाती है। मुक्ता पहुँचने के बाद में यहाँ पर जो नकली विष्णु होता है वो मुक्ता को देखकर यहाँ पर बिल्कुल घबरा जाता है। और यहाँ पर मीठी भी बिल्कुल घबरा जाती है। और यहाँ पर इनको देख के मुक्ता आ गई। मुक्ता यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर जो है ना तेज सिंह होते हैं, बोलते कि कहाँ थी हमारी जलपरी। अच्छा हुआ हमारी जलपरी आ तो गई, चलो बढ़िया है हमारी जलपरी आ गई। तो फिर यहाँ पर जो मुक्ता आने के बाद में यहाँ पर है ना जो नकली विष्णु होते हैं यहाँ पर घबरा जाता है कि यहाँ पर कैसे आ गई यहाँ पर। और ये मुक्ता आने के बाद में यहाँ पर बोलने लग जाती है कि प्लीज़ मीठी ऐसा मत करो, प्लीज़ इस नकली आदमी के साथ फेरे मत खाओ, प्लीज़ मीठी तुम रुक जाओ। और यहाँ पर मीठी रुक जाती है। और यहाँ पर है ना मुक्ता आने के बाद में यहाँ पर रोने लग जाती है। मुक्ता बोलती है कि ये विष्णु नहीं है, विष्णु की यहाँ पर चेहरे पे कोई और है, ये नकली आदमी है, इससे प्लीज़ शादी मत करो। और यहाँ थोड़ी देर में इनके पीछे यहाँ पर मिस्टर राठौड़ भी यहाँ पर शादी के पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पीछे आने के बाद में यहाँ पर मिस्टर राठौड़ आने के बाद में यहाँ पर है ना इनको देखने लग जाते हैं। और यहाँ पर इनको ये मिस्टर यहाँ पर मारने के लिए यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर राठौड़ यहाँ पर रोक लेते, मुक्ता यहाँ पर रोक लेती है मिस्टर राठौड़ को, इनके पापा को। तो यहाँ पर नानी जी बोलती है कि मुक्ता बेटा तुम आ गई, कहाँ थी तुम मुक्ता। तो यहाँ पर मुक्ता यहाँ पर सब लोगों को बताना चाहती है कि मैं कहाँ पर थी। तो यहाँ पर जो है ना ठाकुर साहब होता है, ठाकुर साहब और बोलती है कि मुक्ता क्या कर रही हो तुम्हें हमने यही संस्कार दिए क्या, किसी की शादी में बीच के आकर रोकने लग गई। सुबह से तो पता नहीं तुम कहाँ थी, और आने के बाद में आई हो तो भी यहाँ पर फेरे रुका दिए। तो यहाँ पर जो है ना फिर मिस्टर राठौड़ बोलते हैं कि ठाकुर साहब आज हम मुक्ता को कोई भी बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा आज। तो फिर यहाँ पर जो मीठी होती है यहाँ पर रोने लग जाती है। मीठी बोलती है कि देखी मम्मा, इन्होंने ना मुक्ता ने हमारी शादी रुका दी। हम बोल रहे थे ना कि मुक्ता हमारी शादी नहीं होना देना चाहती। हम है ना शादी के फेरों में यहाँ पर बनने वाले थे, हम खुशियों में जाने वाले थे। तो यहाँ पर मुक्ता आ गई। मुक्ता ने हमारी सारे खुशियों पर पानी फेर दिया और यहाँ पर हाथ जोड़कर बोलने लग जाती, प्लीज़ मुक्ता हमारी शादी मत रोको, प्लीज़ हमारी शादी होने दो। और यहाँ पर मुक्ता चुपचाप दे देती है। तो यहाँ पर तपस्या होती है। तपस्या यहाँ पर बोलती है कि मीठी बेटा तुम्हारी शादी कोई नहीं रोक पाएगा, हम है ना हम बात करेंगे, तुम्हारी अब शादी में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। तो फिर यहाँ पर जाने के बाद में बोलते हैं कि यहाँ पर मुक्ता तुम हमारे साथ चलो, हम तुमसे बात करेंगे। मिस्टर राठौड़ बोलते हैं कि हमें भी बात करनी है। तो यहाँ पर है ना जो मुक्ता को यहाँ पर तपस्या बोल रही होती है, लेकिन यहाँ पर गुणवत्ता जी होती है, बोलती कि इच्छा हमने बोला था ना कि माँ बेटी मिलकर तुम मीठी की शादी नहीं होने देगी। ये मुक्ता मुझे मालूम है कि ये कहाँ इसकी बेटी इसकी माँ पे गई है। तो यहाँ पर जो इच्छा होती है यहाँ पर सिर पे हाथ रखने लग जाती है। फिर से यहाँ पर गुणवत्ता जी शुरू हो जाती है। गुणवत्ता जी बोलती है कि जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों माँ बेटी एक जैसी है। तो यहाँ पर तपस्या को यहाँ पर गुस्सा आना लग जाता है। तपस्या यहाँ पर बोलती है कि आज कुछ नहीं होगा, आज शादी को कोई नहीं रोक पाएगा, आज शादी होके रहेगी। तो फिर यहाँ पर जो है ना मिस्टर राठौड़ यहाँ पर बोलते हैं कि पहले मैं मुक्ता की बात तो सुनो। तो यहाँ पर है ना तपस्या बोलती है कि हम आपकी बीवी नहीं है, हम यहाँ पर बुंदेला परिवार की बहू है, आप सोच समझ के बात कीजिए। तो फिर यहाँ पर मिस्टर राठौड़ बोलते हैं कि चलो मैं बुंदेला परिवार के हेड से ही बात कर लेता हूँ। तो फिर यहाँ पर इच्छा जी और यहाँ पर वीर दोनों खड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मिस्टर राठौड़ इनके पास में पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि आप हमें जानते हैं कि हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं और हमने हमेशा आपकी मतलब घर का भलाई चाहा है और चाहते ही रहेंगे, लेकिन आप इस घर की बड़ी है और हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अगर मुक्ता ने कोई यहाँ पर शादी रोकी है तो किस काम की रोकी होगी। तो और शादी कोई ऐसा कोई बंधन नहीं है जो खेल खिलौने के जो तोड़ दिया और ऐसे बिखेर दिया। शादी तो एक बार ही होती है और इस अटूट रिश्ते को जोड़ने के लिए है ना सब कुछ सच्चाई को होना चाहिए। तो आप है ना तो फिर यहाँ पर जो गुणवत्ता जी होती है, गुणवत्ता जी बोलती है कि हम ऐसा क्यों आपकी बात सुने और मुक्ता की क्यों बात माने, लेकिन हम शादी तो तुम्हारा रुकाने का काम है ही है ना। तो यहाँ पर फिर है ना जो वीर होता है, वीर इनकी बात नहीं सुनता है। वीर बोलता है कि हमें है ना तुम पे मतलब यहाँ विष्णु तुम पे हमें विश्वास है, लेकिन उतना ही विश्वास हमें मुक्ता पे है। मुक्ता भी हमारी बेटी है और हम इतनी देर रुके ही हैं, तो क्यों ना थोड़ी देर और रुक जाए, मुक्ता की बात भी सुन ले, मुक्ता क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है, हमें तो पता चले। तो फिर यहाँ पर जो है ना मीठी होती है, मीठी बोलती है कि हम आपकी इनकी बात क्यों सुने। तो फिर यहाँ पर जो इच्छा होती है बोलती है कि मीठी बेटा थोड़ा चुप हो जाओ, पहले बात तो सुन लो, मुक्ता क्या कहना चाहती है। लेकिन यहाँ पर तपस्या बोलती है कि इसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो शादी करो।
चालू करो। तो फिर यहाँ पर ठाकुर साहब बोलते हैं कि ये बीच शादी के अंदर रोकने की कुछ तो वजह होगी, लेकिन जो भी वजह है हमें पता करनी ही पड़ेगी, शादी फिर भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना मिस्टर राठौड़ बोलते हैं कि बोलो यहाँ पर मुक्ता। तो मुक्ता यहाँ पर बोलने लग जाती है कि है ना ये हमें विष्णु नहीं है, हमें शक तब हुआ था जब है ना हमें इच्छा जी ने बोला था कि इसके माँ बाप मतलब होने से पहले ही मर गए थे यहाँ पर विष्णु के, लेकिन इनको तो मालूम ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये बोलने लग जाते हैं कि विष्णु बोलने लग जाता है कि हमसे कुछ गलती भी हो सकती है, हमें मालूम नहीं है। तो इस वहाँ पर तो फिर यहाँ पर जो मुक्ता होती है, मुक्ता बोलती है कि नहीं। और दूसरी बार शक जब हुआ था, जब चेक के ऊपर इनका नाम देखा था, इनका चेक पे उनका नाम था इनका नाम था आकाश चटर्जी, और तुम आकाश चटर्जी कौन है तुम्हें मालूम तो होगा। और दूसरी बार हमें शक जब हुआ जब हमारी फ्रेंड ने इनको मीठी को और यहाँ पर विष्णु को देख लिया था, तो हमारी फ्रेंड ने बताया था कि फिर वो दूसरे दिन मर गई थी किसी कारण से। तो यहाँ पर सुरभि बोलती है कि वो तो पुलिस थाने में डिक्लेयर हो गया था कि वो आत्महत्या थी, हम दोनों थाने में गए थे ना। तो फिर यहाँ पर मुक्ता बोलती है कि नहीं वो आत्महत्या नहीं थी, वो तो उसको मारा था यहाँ पर, और उसका कौन किया था वो भी इस नकली विष्णु ने, ये आकाश चटर्जी नाम है। तो फिर यहाँ पर जो नकली विष्णु होता है यहाँ पर हाथ जोड़ने लग जाता है, बोलता है कि हमने बहुत सेन कर लिया। तो फिर यहाँ पर जब मिस्टर राठौड़ बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अभी तो सेन किया ही कहाँ है, अगर तुमने इतना ही सेन कर लिया है तो थोड़ी देर और सेन कर लो और रुक जाओ। अब तो हमारी थोड़ी बात तो पूरी कहाँ पर हुई है, अभी तो बात शुरू हुई है, और अभी तो ये भी बताना बाकी है कि मुक्ता सुबह से शाम तक कहाँ थी और किस हाल में थी, ये तो मुझे अभी तो हमने बताया ही नहीं है। तो फिर इतना घबरा क्यों रहे हो, थोड़ी देर और रुको, इतना देर कंट्रोल किया तो थोड़ी देर और कंट्रोल करो और अगले एपिसोड देखने के